नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक गुप्ता और लौट आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रो टाइम। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जो आईटी सेक्टर में डील करती है। कंपनी का नाम है माइंडट्री। ये जो कंपनी है एक बहुत बड़े ग्रुप L&T ग्रुप की कंपनी है। मतलब एक L&T जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है उसकी छोटी कंपनी जिसका नाम है माइंडट्री। आईटी सेक्टर में डील करते हैं। लार्ज कैप कंपनी, छोटी का मतलब L&T के हिसाब से छोटी है बट अदरवाइज लार्ज कैप कंपनी। मार्केट कैप इसका बात करें तो 46,681 CR का बहुत अच्छा खासा मार्केट कैप है। प्राइस के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड। यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 1.31% का डिविडेंड कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको दे रही है हर साल। अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करते हैं, वरना आजकल भाई जो कंपनीज है आईटी सेक्टर की वो ज़्यादा डिविडेंड देने में विश्वास नहीं रखती, बट ये कंपनी आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है और शेयर प्राइस की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करें तो भाई शानदार, लाजवाब। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी 33.8%, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपये की कंपनी कभी भी अपनी वो कह सकते हैं बोनस एंड सप्रेट इशू कर सकती है, तो ये एक अच्छी बात है। डेट की अगर बात करें सिर्फ 556 CR का डेट है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.1 की है, मतलब बहुत ही थोड़ा सा डेट है कंपनी के ऊपर, ओके। एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग 61% है। इसके ऊपर हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें चेक करनी। या प्रमोटर्स की यहाँ पे होल्डिंग, लेटेस्ट होल्डिंग यहाँ पे अपडेट जो हुई है वो 60.99 की है। अब अप्रॉक्स 61% ही कह सकते हैं। FII इसके बाद बहुत अच्छी खासी होल्डिंग पड़ी है इस कंपनी की 14.4। DI इसके पास भी बहुत अच्छी होल्डिंग है। पब्लिक के पास क्या है, सिर्फ 14%। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो मेजर पोर्शन है कंपनी को वो कितने स्ट्रॉन्ग एंड में FIIs, DIIs एंड प्रमोटर्स में। तो एक बहुत अच्छी खासी बात होती है, एक प्रमोटर्स या FIIs, DIIs इतना अच्छा खासा माल इसमें उठा कर रखते हैं तो एक पॉजिटिव साइन होता है। इसके बाद कंपनी की जो वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल जो मार्केट का सिनेरियो है ना वो सिर्फ चीप स्टॉक्स के को बाई करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि जितने भी स्टॉक जिनकी PE बहुत ज़्यादा हाई है, PE रेशियो होती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिनकी ये रेशियो बहुत ज़्यादा होती है ना वो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। एंड ये भी एक कंपनी है जो पिछले कुछ समय से 42% की गिरावट दे चुकी है आपको। बट अब आगे क्या करना है इस कंपनी में, अगर आप इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 24.8 का पीई है। एंड अब इसका कितना पीई चल रहा है, 28.2 का। तो मतलब देखिए 24 एंड 28 सिर्फ 4 पीई, मतलब कुछ 4 पी का फर्क है। मतलब ज़्यादा अब स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है। स्टॉक पे काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुकी है। इसका जो प्राइस है वो काफ़ी हद तक वैल्यूएशन इसका फेयर वैल्यूएशन पर आ चुका है। कंपनी के एक बार रिजल्ट्स देख लेते हैं। ईयर ऑन एरिया बेसिस पे आपको दिखा रहा हूँ। कंपनी की सेल में 2014 से अगर बात करूँ 3000, 35, 46, 52, 54, 7000, 77, 79, 10,000। भाई 2014 से लेकर एक भी ऐसा साल नहीं था जिसमें सेल्स कंपनी की बड़ी ना हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 610, 709, 821, 704, 740, 1064, 1082, 1621। भाई देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। एक और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखने वाली यहाँ पे है कि जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं पहले 14%, 15% की रेंज में थे। अब कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को इंक्रीज करा है पिछले 2 सालों से, एक अच्छी बात है। तो वह कंपनी लगातार प्रॉफिट कमाती जा रही है। नेट प्रॉफिट कंपनी का देख सकते हैं पिछले साल 631, फिर 1110, फिर 1653, मतलब लगातार कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फाइनेंशियल ट्रेंड, मतलब कंपनी प्रॉफिट बना रही है, कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छी है। अब आपको मैं थोड़ी सी और इसमें जो डिटेलिंग में दिखाऊंगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो कंपनी की सेल्स है वो कहाँ कहाँ से आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए ज़रा इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं माइंडट्री की एनुअल रिपोर्ट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे माइंडट्री का जो 74% का रेवेन्यू है वो नॉर्थ अमेरिका से आ रहा है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की यहाँ पे आपको जैसे USA से, कनाडा से और मेक्सिको, इन 3 जगह से कंपनी को 74% का रेवेन्यू है। UK एंड आयरलैंड से 9% की कंट्रीब्यूशन है, ओके। एंड जो एशिया एंड पैसिफिक मिडल ईस्ट है, मतलब जहाँ पे इंडिया वगैरह आ जाता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, UAE, यहाँ से 8% की टोटल कंट्रीब्यूशन है। और यूरोप से 9% की। तो आप देख सकते हैं जो मतलब कंपनी की जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो मेजर पोर्शन कंपनी का आ रहा है USA से,
नॉर्थ अमेरिका से, आप कह लीजिए बेसिकली नॉर्थ अमेरिका से, उसके बाद यूके, आयरलैंड एंड यूरोप एंड देन इट्स कम टू इंडिया। तो आप देख सकते हैं कंपनी सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के ऊपर आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक ज़्यादा डिपेंडेंट है। बट हाँ, जितनी भी आईटी कंपनीज है ना आजकल, वो सारी की सारी नॉर्थ अमेरिका डिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिया को जो मेजॉरिटी ऑफ काम आ रहा है ना, वो इस टाइम नॉर्थ अमेरिका के थ्रू आ रहा है, आउटसोर्सिंग की मदद से। इसका तो ये एक पॉजिटिव साइड भी आप देख सकते हैं, इसको सोचने का तरीका है कि भाई जो कंपनी है वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या ये अच्छी बात है क्या नहीं, सोचने पर डिपेंड करता है। मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी ग्लोबली कनेक्टेड है। कई लोग कह सकते हैं भाई कि मतलब कंपनी फॉरेनर कंपनी है, भाई ये हमारा पैसा लेके भाग सकती है, तो सोचने की बात है। बट मेरे अकॉर्डिंग जो लोग ऐसा सोचते हैं वो लोग स्टॉक मार्केट में ना इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से अगर कंपनी को ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है तो अच्छी बात ही है, और इसके जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है बाकी कंट्री से भी आगे जाकर इंक्रीज होगा। ओके, तो ये तो हमारा देख लें रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। अब आगे चलते हैं दोस्तों, मैं आपको मार्केट मोजो की साइट पे ले आऊँ। यहाँ पे आपको माइंडट्री के स्टॉक एनालिसिस के कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रेंथ विद एन एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी। और लॉन्ग टाइम में फंडामेंटल बहुत ज़्यादा शानदार है कंपनी के। ठीक है, इसका नेट प्रॉफिट है वो 8.14% से इंक्रीज हुआ है, जिसका ने बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट दिए इन्होंने मार्च क्वार्टर के अंदर, विच अ वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की 30.2 की है। फेयर वैल्यूएशन है, उनको पहले ही बताया वैल्यूएशन फेयर है इसकी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई। इसके बाद अगर हम इसके वैल्यूएशन यहाँ पे आपको दिखा दिया मैंने। क्वालिटी एनालिसिस, जो मार्केट मोजो वो हर एक स्टॉक का क्वालिटी एनालिसिस करता है, एंड इन्होंने बताया कि ये जो स्टॉक है वो क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, एक्सीलेंट स्टॉक में इसको माना गया है। मोर ओवर मैंने आपकी वैल्यूएशन इसके पहले बताई, फेयर वैल्यूएशन है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बेसिस पे कंपनी वेरी पॉजिटिव है, स्कोर 26 है। 26 पॉजिटिव साइंस है, नेगेटिव साइन कितने हैं? 0, कोई है ही नहीं भाई नेगेटिव साइन इस कंपनी में। कंपनी का अगर प्राइस एक बार दिखा देता हूँ आपको, वो देखना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो यहाँ पे माइंडट्री का मैंने शेयर प्राइस का चार्ट खोल रखा है, मैक्स चार्ट खोल लेता हूँ मैं। पहले आपको मैं थोड़ी सी 5 डे का ट्रेंड है 2.79%, 1 मंथ में 3% का रिटर्न, 6 मंथ में 38% का लॉस है, ईयर टिल डेट में 42% अप्रॉक्स, और अगर 5 ईयर्स की बात करें तो 435%। तब देख सकते हैं कंपनी स्लोली चलती गई एकदम से एक बूस्ट है, यहाँ पे एक कर्व बनी, जे कर्व की तरह ग्रो हुई। अब इसमें थोड़ी सी गिरावट है। गिरावट क्यों है? क्योंकि आप सबको पता है कोविड के बाद कंपनीज की जो वैल्यूएशन थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी। बट अब ये सारी जो कंपनीज है ये सब करेक्ट हुई हैं। अगर इनका शेयर प्राइस गिर रहा है इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो चुकी, कंपनीज वही हैं जो पहले बढ़ रही थी, अब वो गिर रही हैं सिर्फ उनकी एक्सपेंसिव प्राइस के कारण। बट हाँ, अगर इसमें 42% की अब गिरावट हो चुकी है, मुझे नहीं लगता अब इसमें और ज़्यादा गिरावट होनी बाकी है। हो सकता है कि इसमें अभी भी 4-5% और ही स्टॉक करेक्ट हो जाए। बट हाँ, अगर आप लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टर हैं ना, तो आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। जब जब ये स्टॉक गिरता है आप इसमें एवरेज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगा आपको लॉन्ग टाइम। आप कहेंगे भाई या दैट वाज द स्टॉक आई बॉट दैट डे, यस, एंड दिस इज द कंपनी जो आपको लॉन्ग टाइम में एक बहुत 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 अच्छा रिटर्न दे सकती है। मुझे ऐसा मानना है कि ये कंपनी बहुत जल्दी डबल भी हो जाएगी। बट आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस एक बार जरूर कर लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर लीजिए। थैंक यू।